बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस सेवन्थ और आज हमारा जर्नल साइंस सेवन्थ का दूसरा चैप्टर है। ये एजुकेशन का सीरीज़ चल रहा है। तो हमारा जो एस बी के का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश में इंटरेस्ट आएगा, इंग्लिश में ही आएगा, मगर हमारा जो करिकुलम है बलूचिस्तान का उसमें जो बुक हैं वो उर्दू में है। मगर फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इस तरह आपको पढ़ाएँगे इंग्लिश में इंग्लिश में हाँ भी आप पेपर आसानी से कर सकोगे। हम इसको जो इंग्लिश कंसेप्ट है वो आपका क्लियर करेंगे। चाहे ये उर्दू में है और उधर इंग्लिश में आएगा, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो दूसरा हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, इंसान और पौधों में तरसील, ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो इसका पहले हम मौरूज़ी सवाल करेंगे जो MCQs पार्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो इसमें ही इंशाल्लाह उठाएंगे। तो किताब यही 7, 6, 8 और 9, 10 से उठाएंगे। तो हम ये आस्ता आस्ता कर रहे हैं। तकरीबन हमने 10th का 5 चैप्टर किया है, 8 का हमने 6 चैप्टर किया है और 6 का अभी चल रहा है और 7th का ये दूसरा चैप्टर है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उधर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ी शरीयान कौन सा है? तो सबसे बड़ी शरीयान है, शरीयान को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज़। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा आर्टरीज़ कौन सा है? वो एवर्टा है। एवर्टा एवर्टा इंसानी जो दिल है, दिल में सबसे वो लगा होता है। एक राग बोलते हैं, वेंस बोलते हैं इनको, ये एवर्टा सबसे बड़ा वेंस है। और नेक्स्ट सवाल है, बगैर ऑक्सीजन मिला खून से क्या मुराद है? डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है उससे क्या मुराद है? तो इसमें है ज़्यादा ऑक्सीजन वाला तो नहीं होगा ना, कम ऑक्सीजन वाला का, बगैर ऑक्सीजन वाले का पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन वाला सवाल नहीं है। बायां एट्रियम में मौजूद कौन? दिल के, ये दिल, इंसानी दिल के 4 काने होते हैं। एक बायां एट्रियम होता है, एक बायां वेंट्रिकल होता है, दायां एट्रियम होता है, दायां वेंट्रिकल होता है। ये बात आप याद करें कि जो बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल होता है उसमें ऑक्सीजन मिला खून होता है और जो दायां होते हैं उनमें बगैर ऑक्सीजन वाले होते हैं। इधर भी बाएं है, इधर भी बाएं है, यानी कि ये दोनों नहीं है, ये ऑक्सीजन वाले खून इनमें होता है। तो इसका सही ऑप्शन है कम ऑक्सीजन वाला खून। तो ये सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन है, पार्ट नंबर 2 का, सॉरी। फेफड़ों से दिल की तरफ खून लाने वाला नालियाँ कहलाती हैं। जो फेफड़ों से खून दिल तक आता है वो नालियाँ क्या कहलाती हैं? तो वो नालियाँ कहलाती हैं पल्मोनरी वरीज। पल्मोनरी वरीज इसका सही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कौन में ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर इधर लिखा है कि 180 से 120 से 80 से ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा ब्लड प्रेशर इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 से कम ना हो और 120 से ज़्यादा ना हो। अगर 80 से कम है या तो 120 से ज़्यादा है तो इस ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। तो इधर लिखा है 80 और 120 से कम, ये भी नहीं है। 120 टू 80 नहीं है, 80 120 से शुरू होता है। तो नेक्स्ट सवाल है, पौधों के पत्तों की सतह से पानी का ज़िया कहलाता है। तो इसका सही जवाब है बी, तकफीरी अमल। तकफीरी अमल को इंग्लिश में आप समझेंगे, अगर उधर आ गया तो ट्रांसपरेशन सिस्टम है। अगर उधर आएगा तो ट्रांसपरेशन आएगा, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे। ट्रांसपरेशन। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है काली जगह। मुनासिब अल्फाज लगाकर काली जगह पर कर रहे हैं। तो पहला इसका है दिल। एक डैश है। तो दिल एक क्या है? दिल एक मास्कुलर, दिल एक डैश ओजो है। ओजो यानी कि ऑर्गन को बोलते हैं। दिल एक क्या है? मास्कुलर ऑर्गन है। इसका सही जवाब है मास्कुलर। और नेक्स्ट है, कौन
कि वो नालियाँ जिनमें खून दिल से जिस्म की हिस्सों की तरह बहता है उन्हें कहते हैं। खून की वो नालियाँ जिनसे दिल से खून जिस्म की तरह बहता है। एक होते हैं जिस्म से दिल की तरफ बहते हैं, एक होता है दिल से जिस्म की तरफ बहते हैं। जो दिल से जिस्म की तरफ बोलते हैं वो हर वक्त शरीयान होते हैं, साफ यानी कि ऑक्सीजन वाला खून होता है दिल से जाके पूरे जिस्म में, और जिस्म के बाद जब इसके ऑक्सीजन ख़त्म होते हैं तो ये वापस वरीद जो होता है उसके ज़रिए वापस जिस्म में आते हैं। तो इधर क्या होगा, शरीयान, शरीयान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज। तो नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड आवाज़ से पत्तों में बजरिया डैश जज्ब होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, तो वह पत्तों में बजरिया क्या जज्ब होते हैं। तो इसका सवाल में भी आपको मैं समझाऊंगा। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब हो रहा है पौधों में तो वो कौन से नाली से जज्ब होता है, और अगर पानी जज्ब हो रहा है जो एयर रूट से, वो कौन से नाली से जज्ब होता है। जो ऑक्सीजन जज्ब होगा और प्लोएम, इसको नाली या एक प्लोएम कहते हैं। मगर अगर अगर पानी जज्ब हो रहा है, अगर सवाल में अगर वाटर का आ गया तो उसमें होगा जाइलम। जाइलम पानी का होता है, प्लोएम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि गैसेस का होता है। तो नेक्स्ट सवाल है, इंसानी जिस्म में डैश जाति के अंदर महफूज होते हैं। डैश जाति के अंदर महफूज होते हैं। अगर इधर होता महफूज होता है तो दिल भी महफूज होता है, मगर दिल है का डैश महफूज होते हैं। इधर आप लोगों को समझना है कि इधर इंसानी जिस्म में इंसानी जिस्म में डैश छाती के अंदर महफूज होते हैं। तो इधर फेफड़े इंसानी जिस्म के छाती में महफूज होते हैं। और यह भी याद रखें, दिल भी इंसानी छाती के अंदर महफूज होता है, मगर इधर फेफड़े का सवाल फेफड़े का पूछ रहा है। तो नेक्स्ट है, पौधों में अमल तरसील डैश के ज़रिए होती है। जो पौधों में अमल तरसील है वो किस चीज़ के ज़रिए होता है, वास्कुलर बंडल के ज़रिए होता है। इसका सही ऑप्शन है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल्स। इस तरह इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियो शेयर करते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको पूरे वीडियो मिल जाएं और आप सही तरीके से जो टीचर के लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।